बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वही हुआ जिस ख़दशे का इजहार किया जा रहा था। एक जानिब तो बुशरा बीबी साहिबा ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान की एक बात को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान की FIA के हेडक्वार्टर में एक बड़ी पेशी हुई है। इस अपीयरेंस पर जो आज़म ख़ान साहब ने एक नया यू टर्न लिया है और किस अंदाज से, किस तरीके से आज़म ख़ान साहब ने सारा जो मलबा है साइफ़र का वो इमरान ख़ान साहब पे डाला है, इन दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, ख़ास तौर पे आला अदलिया से चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान साहब के लिए खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी क्या है उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को जो रिहा करने का, घर जाने की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, इस अहम समात का जो हुक्मनामा है वो भी अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो दो मुख्तसर सी ख़बरें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इनकी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, तोशाखाना में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, बल्कि साबिक़ चेयरमैन PTI, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान ख़ान साहब अब चेयरमैन PTI भी नहीं रहे, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशाखाना में खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन है, इस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की गई उन्हें 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसमें जो हुक्म इम्तना की इमरान ख़ान साहब की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बेंच वही है, आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बेंच को हेड करेंगे। उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब इस बेंच में शामिल हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इसमें जो ख़ास बात है, जो खान साहब के लिए आप खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि जब नवाज शरीफ को एनफील्ड केस में कन्विक्ट किया गया था, उनकी अपीलें गर्मियों की तातीलात के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वह समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई थी। जुलाई में नवाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की, कैप्टन सफदर की कन्विक्शन का फैसला आया था, लेकिन उनकी जो अपीलें हैं वो समर वेकेशन के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में जो अपील है और जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है कि फ़ैसला तोशाखाना का 3 साल की सज़ा का उसको सस्पेंड किया जाए, ये दोनों दरख्वास्तें अपील के साथ मुकर्रर कर दी गई हैं। तो 22 अगस्त को अहम केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि आज जो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहबा को रिहा किया गया है, घर जाने की इजाज़त दी गई है, इस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह हुक्मनामा लिखा है, जिसमें इस केस की समाअत को 28 अगस्त तक मुलतवी किया गया है। और ये जो नज़रबंदी का हुक्मनामा था इसको मुअत्तल किया गया, यानी आइंदा जब 28 अगस्त को इस मुकदमे की समाअत होगी, अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले का दोबारा से जायज़ा लेगी कि जो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार का नज़रबंदी का, गिरफ्तारी का जो ऑर्डर सस्पेंड किया गया है उसको कंटिन्यू करना है, उसको सेटिसाइड करना है या उसको बरकरार रखना है। अलबत्ता तहरीरी हुक्मनामे में जज साहब ने यह ज़रूर लिखा है कि अदालत में दौरान कार्रवाई जो ज़िली मजिस्ट्रेट ने MPO के ऑर्डर से मुतल्लिक जो मौक़िफ़ अपनाया वो इंतहाई मुज़ीक़ा खेज़ था। और यह भी अदालत ने कहा कि वाज़ेह नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने जो नज़रबंदी का ऑर्डर जारी किया था क्या उनके पास ऐसा कोई अख्तियार था। और यह भी कहा गया कि आइंदा समाअत जो कि 28 अगस्त को होना है, इस हवाले से नज़रबंदी और गिरफ्तारी को यह अहकाम जारी किए गए, इस हवाले से अदालत को मुतमिन किया जाए। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बगैर सोचे समझे जो MPOs के ऑर्डर थे उनको जारी किया गया। तो ये हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके बाद शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहबा जो कि ज़बानी अहकाम जारी होने के बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस खदशे की बुनियाद में मौजूद थे कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बाहर निकले, उन्हें दोबारा से गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो ये हुक्मनामा जारी होने के बाद दोनों जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब आ जाते हैं जो आज़म ख़ान की FIA के हेडक्वार्टर में पेशी हुई है। यहाँ पे नाज़रीन आपको ये वाज़ेह कर दें कि FIA में इमरान ख़ान साहब पर साइफ़र के हवाले से दो मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। एक पहले जो ऑडियो लीक्स आई थी उस मामले पे FIA तहकीकात कर रहा था, इसके लिए JIT बनाई गई थी। और दूसरा जो साइफ़र की गुमशुदगी का मामला है, और जहाँ तक साइफ़र की गुमशुदगी का मामला है, इस हवाले से जैसा कि हम खदशात का इजहार करते रहे कि जो एक अमरीकी अखबार में ख़बर शाया हुई और उसमें उस साइफ़र का जो पूरा मतन था वो भी शाया कर दिया गया। हमने आपको ये रिपोर्ट किया था, हमने आपको ये अपडेट किया था कि इस मामले पर भी FIA तहकीकात करना चाह रहा है। FIA ने तहकीकात करने का, इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया है। तो आज इस मामले पे साइफ़र की गुमशुदगी के इशू के ऊपर खान साहब के ख़िलाफ़ एक नए मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है।
कुछ ज़राए जो मीडिया पे रिपोर्ट किया गया है ये भी दावा कर रहे हैं कि साइफ़र की गुमशुदगी के मामले को लेकर इमरान खान के खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये मुकदमा जो FIA का इंसदाद दहशतगर्दी का विंग है उसकी जानिब से दर्ज किया गया है। और ये इतलात भी आई हैं कि अटक जेल में जाके FIA की टीम ने खान साहब से कुछ पूछगिछ भी की है। लेकिन जहाँ तक आज़म खान साहब की पेशी का मामला है तो आज उन्हें खालिस्तान जो ऑडियो लीक्स का मामला था उस हवाले से उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया था, बल्कि उन्हें नोटिस पहले से जारी किया गया था लेकिन उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना था। आज आज़म खान साहब जब वहाँ पे गए, क्योंकि आखिरी मरतबा जब वो FIA में पेश हुए थे, ये दूसरी पेशी उनकी उसी पेशी का तसलसल है, क्योंकि आखिरी मरतबा आज़म खान साहब को एक सवालनामा दिया गया था कि आपने ये फिल करके GIT को देना है। तो आज अपनी मुकर्रर डेट के ऊपर आज़म खान जब वहाँ पे पहुँचे हैं FIA के हेडक्वार्टर में, तो सवालनामे का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, अलबत्ता उन्होंने ये टीम को GIT को ज़रूर ऑफ़र किया कि मेरा आप ज़बानी बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लें। तो इस बयान के हवाले से ज़राए का एक तो ये दावा है कि जो ऑडियो लीक्स आई थी खान साहब की और आज़म खान साहब की और इमरान खान साहब की, उससे इनकार किया है उन ऑडियो को एडमिट करने के हवाले से। और आज़म खान साहब का मौक़िफ़ ये था, आपको गालिबन वो ऑडियो याद होगी कि जिसमें आज़म खान साहब ये कह रहे थे इमरान खान साहब को कि ये जो साइफ़र आया है इस पर इजलास बुलाते हैं, उसमें सेक्रेटरी ख़ारजा को बुलाएंगे, वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, फ़लाँ लोग भी मौजूद होंगे, तो हम उनसे ये कहेंगे सेक्रेटरी ख़ारजा से कि आप इस साइफ़र को पढ़ें, और जब वो साइफ़र पढ़ा जाएगा तो हम उसके मिनट्स रिकॉर्ड कर लेंगे और अपने उस मिनट्स के अंदर उस पूरे साइफ़र को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो आज जब उनका वहाँ पे दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो आज़म खान साहब ने उस ऑडियो को टेम्पर्ड होने के हवाले से कहा और लाताल्लुकी का इज़हार किया। लेकिन अलबत्ता इस पूरे जो 2.25 घंटे की उनकी वहाँ पे पेशी थी, तमाम उन्होंने अपनी सफाइयाँ दी आज़म खान साहब ने और अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश की। आज़म खान साहब ने मौक़िफ़ ये अख्तियार किया कि मैं तो रियासत का मुलाजिम था, मैं रियासत का मुलाजिम होने के नाते रियासत से तनख्वाह लेता था, आज भी रिटायरमेंट के बाद मैं रियासत से पेंशन ले रहा हूँ। आज़म खान साहब ने FIA की टीम के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मेरी ज़िम्मेदारी थी, जो वजारत ख़ारजा थी उसकी तरफ से मुझे एक साइफ़र भेजा गया, वो साइफ़र मैंने नोट बना के चेयरमैन PTI इमरान खान को पुट कर दिया। खान साहब ने वो साइफ़र देखा और उसके बाद फिर वो दोबारा खान साहब ने वो साइफ़र मंगवाया और साइफ़र को अपने पास रख लिया और इस मामले से मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी का इजहार किया आज़म खान साहब ने कि मैंने तो अपनी जो मेरी रियासती ज़िम्मेदारी बनती थी बतौर रियासत के सर्वेंट के, बतौर प्रिंसिपल वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी के, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है। अगर साइफ़र गुम हुआ है तो इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, साइफ़र जिससे गुम हुआ है उससे पूछगिछ की जा सकती है। मेरा इस मामले के साथ या किसी किस्म का जो प्लान जो खान साहब ने बयानिया बनाया उसके साथ मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये आज़म खान साहब ने आज जो सारा मलबा है साइफ़र के हवाले से, ऑडियो लीक के हवाले से, तमाम का तमाम मलबा वो चेयरमैन PTI इमरान खान पे डालकर वापस आ गए हैं। और वैसे भी आप नाज़रीन को याद होगा कि इससे पहले जब मंजर आम पे नहीं थे आज़म खान साहब, तो अचानक से उनके हवाले से ख़बरें मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि वो वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। 164 का उन्होंने मजिस्ट्रेट को बयान भी रिकॉर्ड कराया, FIA को 161 का बयान भी दिया। तो उसके बाद ये उनकी दूसरी पेशी थी FIA के हेडक्वार्टर में। तो इसमें ये आज जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी डेवलपमेंट के आज़म खान साहब ने अपनी पोजीशन को क्लियर किया, अपनी सफाइयाँ दी हैं, अपनी वजाहतें दी हैं और तमाम का तमाम जो मलबा है वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पे डाल दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन एक और छोटी सी खबर मैंने जो नोट की है कि 22 PTI के रहनुमा जिसमें मियाँ असलम साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, अंदलीब अब्बास साहबा, ज़ुबैर नियाज़ी, अलीमिन गंडापुर और मजमूई तौर पर 22 जो रहनुमा हैं PTI के, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है, मफरूर करार दे दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक़ ख़बर है, वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। उसमें नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि कल जज मोहम्मद सुहेल साहब जिनकी अदालत में 6 जो मुख्तलिफ़ मुकदमात 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज किए गए और 7वां वो मुकदमा जो कि तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीद से मुतल्लिक़ था, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को मुल्ज़म के तौर पे नॉमिनेट किया गया। तो खान साहब तो इस वक्त अटक जेल में है, बुशरा बीबी साहबा कल गई थी DIG के ऑफिस में, वहाँ पे शामिल तफ्तीश हुई थी। तो इस बड़ी पेशी के हवाले से जो इनसाइट सामने आया है उसकी डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस नाज़रीन शामिल तफ्तीश होने के हवाले से, इस पेशी के हवाले से जो बुशरा बीबी साहबा DIG के ऑफिस में गई थी, इस हवाले से रिपोर्ट यह किया गया है कि ज़्यादातर जो सवालात पूछे गए वो तोशा खाना की घड़ी की से मुतल्लिक़ पूछे गए
और उन्हें मुख्तलिफ ऑडियोज़ भी सुनाई गई जो बुशरा बीबी के अपने जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ थे, तोशा खाने की घड़ियाँ फ़रोख्त करने के हवाले से, जिसमें हमने सुना कि उस मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी साहबा जुल्फ़ी बुखारी साहब से कह रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास चंद घड़ियाँ हैं, इन घड़ियों को आप मार्केट में फ़रोख्त कर दें। और जवाब में जुल्फ़ी बुखारी ये कहते हैं कि मुर्शद साहिबा जो आप कहती हैं वैसे हो जाएगा। तो खान साहब भी अपने मुख्तलिफ तकरीरों में इन्हीं ऑडियोज़ का जिक्र करते रहे। अब जब ये ऑडियोज़ बुशरा बीबी साहबा को सुनवाई गई तो बुशरा बीबी साहबा ने इन ऑडियोज़ को जाली करार दे दिया, अपनी जो आवाज़ थी उसको एडमिट करने से इनकार कर दिया। और आप को याद होगा कि जो खान साहब का बयानिया था इन ऑडियोज़ के हवाले से, खान साहब ये कहते थे कि मेरी अहलिया के टेलीफोन टेप किए गए, मेरी अहलिया का जो फ़ोन कॉल है उसको रिकॉर्ड किया गया। और ख़ान साहब ये कहते रहे कि ये किस तरीके से जो प्राइवेसी का एक राइट है उसकी वायलेशन की जा रही है। बल्कि खान साहब ये भी कहते थे कि ना सिर्फ मेरी जो अहलिया है उसके टेलीफोन को, जो कि सिक्योर लाइन थी वज़ीर आज़म के, उसके घर पे दी हुई थी, उसको टैप किया गया, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में खान साहब ने कहा कि मेरी बातें भी, मेरी मीटिंग्स को भी रिकॉर्ड किया गया। तो खान साहब ने एक पूरा बयानिया बनाया इन ऑडियोज़ के हवाले से कि फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, ना मेरा फ़ोन महफूज है, ना मेरी अहलिया का फ़ोन महफूज है। तो ये जो खान साहब का बयानिया था अपना बुशरा बीबी साहिबा का, इस पेशी में ये जवाब देना कि अपनी आवाज़ को एडमिट ना करना और उस ऑडियो को जाली करार देना, दरअसल खान साहब के बयानिए को एडमिट करने से इनकार था। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आसान अल्फाज में कहें तो बुशरा बीबी साहिबा इस पेशी में खान साहब को अपने खामद को झूठा करार दे रही थी, जो ये कहते रहे कि मेरी अहलिया के फ़ोन टेप किए गए। लेकिन जो अहलिया बुशरा बीबी साहिबा थी वो जाके पुलिस को केस में जाके शामिल तफ्तीश होकर कहती हैं कि मेरी तो ये आवाज़ नहीं, ये तो जाली ऑडियो है, फैब्रिकेटेड ऑडियो है। और जो रसीदें थी तोशा खाना की, उनसे मुतल्लिक भी बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा कि मैं ऐसी कोई रसीदों को नहीं जानती। और जो तोशा खाना से मुतल्लिक या घड़ी से मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया उसे भी बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो एडमिट करने से इनकार किया है। तो ये दो बड़ी अहम डेवलपमेंट जिसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। एक और अहम ख़बर है इंतखाबात के हवाले से, तो वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि अभी व्लॉग जितना हमारा एक एवरेज ड्यूरेशन होता है उसके मुताबिक हो चुका है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हाँ, ज़रा ने यह भी दावा किया है, जो अभी मेरे जहन में बात है, कि जो आज़म खान साहब की पेशी हुई है साइफ़र के ऑडियो लीक्स के हवाले से, ये सिर्फ इस हद तक थी। लेकिन जो खान साहब ने साइफ़र को गुम किया है, जिसका खान साहब ने मुख्तलिफ अपने बयानात में एतराफ़ किया है, उस हवाले से इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उन्हें दोबारा से बुलाया जाएगा। और आज़म खान का ये जो नया मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र की गुमशुदगी पे दर्ज किया गया है, इस केस के हवाले से नया स्टेटमेंट, नई पेशी पे, नई तारीख पे आज़म खान साहब को बुलाकर जो है अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।